अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर 3 का हम बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं और इस चैप्टर 3 का नाम जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। जैसा कि लास्ट टाइम के लेक्चर में भी मैंने आपको कहा था कि हमारा जो है वो चैप्टर 2 पिछले लेक्चर में मुकम्मल हो गया था और आज के इस वीडियो से हम बाकायदा जो है वो चैप्टर 3 का बाकायदा आगाज़ करेंगे और चैप्टर 3 का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन स्टूडेंट तक पहुंचते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो एज़ यूजुअल आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर अली की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। साथ ही साथ अगर आप मेडिकल या किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के हवाले से तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। याद रहे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका है कि आप अपना नाम और अपने शहर का नाम इस नंबर पर हमें क्या करते हैं, व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। तो हम आपको क्या कर लेते हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। याद रहे, किसी भी किस्म की मिस कॉल या एसएमएस या कॉल करने की जो भी कोशिश करता है वो ऑटोमेटिक जो है वो बगैर किसी वार्निंग के जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसीलिए याद रखिएगा, सिर्फ आपने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करना है। अगर आप मिस कॉल या किसी भी किस्म की बच्चे कुछ बेवकूफ़ी करते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या हो चुके होते हैं, ब्लॉक हो चुके होते हैं और हमें उसके बारे में आइडिया भी नहीं होता। तो एप्टीट्यूड की तैयारी के हवाले से आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस फेसबुक ग्रुप का नाम है यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग। फेसबुक में सिर्फ सर्च में लिखना है यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग, तो आपके सामने एक ग्रुप होगा। उस ग्रुप में 4,500 से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो उसमें ऐड हैं। तो आप भी क्या हो सकते हैं, उस फेसबुक ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो आइए हम बाकायदा जो है वो आज के इस लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। तो इसमें हमें बाकायदा क्या करनी होगी, ह्यूमन ब्रेन की डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। तो जैसा जब तक कुछ स्टूडेंट को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन मिल रही है तब तक मैं डायग्राम बना लेता हूँ। चला भाई, मैं क्या कर लेता हूँ, जल्दी से डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि तब तक कुछ स्टूडेंट को बाकायदा नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। चले तब तक बैकग्राउंड में आपको हो सकता है कि गानों की थोड़ी सी स्लो से आवाज़ आ रही हो। मुझे तो काफ़ी डिस्टरबेंस हो रही है। तो घर के नीचे जो है वो आसपास जो है वो शादी है, तो आज मुझे एहसास हो रहा है कि जो है वो ज़ोरदार जो गाने बजाते हैं या इवन ज़ोरदार नाते जो प्ले करते हैं वो लोगों को कितनी तकलीफ़ दे सकते हैं। तो बाकायदा जो है वो काफ़ी मुझे डिस्टरबेंस फील हो रही है आज के इस लाइव लेक्चर में, क्योंकि बैकग्राउंड में जो है वो काफ़ी ज़ोरदार जो है वो गाने जो है वो प्ले हो रहे हैं। और मुझे इस बात का डर है कि अगर बैकग्राउंड में जो है वो अगर ज़ोरदार अगर गाना आ जाता है ना तो कॉपीराइट क्लेम हो जाता है। और कॉपीराइट क्लेम अगर आ जाएगा तो ये वीडियो काफ़ी हमारे लिए परेशानी का सबब बनेगी, क्योंकि यूट्यूब का बाकायदा रूल है कि आपकी वीडियो का कोई भी हिस्सा जो है वो, चाहे वो ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, उसका किसी भी जो है वो कमर्शियल या किसी भी एड या किसी मूवी या किसी भी लाइव स्पोर्ट्स वगैरह से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। वरना जो है वो यूट्यूब क्या कर देता है, बाकायदा जो है वो ब्लॉक भी कर सकता है। तो इसीलिए मुझे इस बात का डर है कि बैकग्राउंड में ये गाने की वजह से जो है हमारे लिए परेशानी ना हो। चले, तो ये तूबा जावेद कौन है ये मुझे बाद में, आप हो सके तो बेटा मुझे व्हाट्सएप पे बताएगा। तूबा जावेद जो भी हैं आप मुझे इस व्हाट्सएप पे बताइएगा। तो आप मेरी जूनियर रह चुकी हैं, जैसा कि आप मुझे बता रही हैं, तो मुझे लाजमी बताइएगा। चलिए, सही है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर
मैसेज। ओके, अब देखिए भाई, मैंने जल्दी से जो है वो ब्रेन की डायग्राम बना ली ना। अब गौर से देखो, सबसे पहले अल्लाह ताला ने, गौर से देखिएगा, सबसे पहले अल्लाह ताला ने हमें जो है वो हमारे दिमाग की हिफाजत के लिए दिया है स्कल। और याद रहे, स्कल को हमने जो है वो बाकायदा चैप्टर 2 में डिटेल में डिस्कस किया था। इसी तरीके से स्कल के बाद अल्लाह ताला ने कुछ मेम्ब्रेन दिए दिमाग के अराउंड, जो है वो क्या दी है, मेम्ब्रेन दी है। और उस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं मेनिंजिस का। उन मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं मेनिंजिस का। अब ये मेनिंजिस जो है ना, दिमाग के अतराफ की क्या है, दिमाग के अराउंड जो है ये क्या है, ये मेनिंजिस है। और मेम्ब्रेन का नाम है मेनिंजिस। अब ये मेनिंजिस जो है ना, तीन है। एक मेनिंजिस वो होती है जो बिल्कुल दिमाग के साथ अटैच होती है, उसे कहते हैं पायामेटर। इसे कहते हैं पायामेटर। फिर इसी तरीके से पायामेटर जो होगी वो ब्रेन के साथ बिल्कुल चिपकी हुई होगी, जैसे प्लास्टिक कवर जो होता है ना, बिल्कुल अटैच होता है अक्सर कॉपी के साथ, वैसे। फिर इसी तरीके से पायामेटर के बाद एक और मेम्ब्रेन होती है, इसे कहते हैं एरेक्नोइड मैटर। उसे हम कहते हैं एरेक्नोइड मैटर कहते हैं हम उसे। और जो सबसे बाहरी मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं ड्यूरामेटर। ये तीन मेम्ब्रेन अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग की क्या रखी है, हमारे दिमाग की हिफाजत के लिए तीन मेम्ब्रेन जो है वो अल्लाह ताला ने दी है, जिन्हें कंबाइन हम मेनिंजिस कहते हैं। और ये मेनिंजिस जो है वो तीन है। पैट करके हम याद करते थे, एमबीबीएस में हम जो है वो पैट करके याद करते थे, पायामेटर, एरेक्नोइड मैटर और ड्यूरामेटर। इसी तरीके से ड्यूरामेटर के अराउंड जो है दिमाग, देखो स्कल है, स्कल के अराउंड मेम्ब्रेन है ना, मेनिंजिस जिसे हमने कह दिया मेनिंजिस। अब इन मेनिंजिस के दरमियान जो है वो अल्लाह ताला ने लिक्विड दिया हुआ है हमारे दिमाग की हिफाजत के लिए। उसे हम कहते हैं CSF। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं CSF। CSF की फुल फॉर्म है सेरिब्रो। CSF की फुल फॉर्म है सेरिब्रो स्पाइनल, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहलाता है। इसी तरीके से हमारा जो मेम्ब्रेन है, गौर से सुनिएगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बाद आ जाता है ब्रेन। अब ये ब्रेन जो हमारा है ना, हमारा जो ब्रेन है, उसके जो सबसे बाहर जो पार्ट है ना, ये बिल्कुल ग्रे कलर का, बिल्कुल ये जो राउंड नजर आ रहे हैं ना, ये बाहर वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं, सेरिब्रम। या उसे हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे दो दिए हुए। ऐसे देखो, दिमाग है ना, एक राइट होता है, क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो ये आप साइड व्यू देख रहे हो, साइड व्यू में आपको ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर नजर आ रहा है। तो ये पूरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। तो मैंने यहाँ से लेबल कर दिया कि ये जो पूरा नजर आ रहा है ये हमारे पास है सेरिब्रम, हम उसे कहते हैं सेरिब्रम, हम उसे कहते हैं। या इसको हम सेरिब्रम के बजाय हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी कहते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमीस्फीयर। स्फीयर कहते हैं पूरे राउंड को, तो ये आधा राउंड है ना, तो इसीलिए से क्या कहते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। फिर इसके बाद सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना, वो ग्रे कलर का होता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो ग्रे कलर का होता है, और अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। जो बाहर जो ग्रे कलर का हिस्सा होता है ना, बाहर जो ग्रे कलर का हिस्सा होता है वो कहलाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या कहलाता है भाई, ये जो है ना सेरिब्रम, तो ये पूरा हेमिस्फीयर है। अब इसका जो बाहर वाला हिस्सा है वो ग्रे कलर का होता है, उस ग्रे वाले हिस्से को हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, इट इज द सेंटर ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। हमारी जो छोटी मोटी चीजें होती है ना, उसकी जो याददाश्त होती है ना, वो याददाश्त सेरिब्रल कॉर्टेक्स में बाकायदा स्टोर होती है। तो हमने कहा सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। याद रखिएगा, जिसकी जो छोटी छोटी चीजें जिसको अच्छे तरीके से याद होती होंगी तो वो तो इंटेलिजेंट भी कहलाएगा, पेपर में भी अच्छे नंबर लेकर आएगा। तो हमने कहा इट इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, इट इज द सेंटर ऑफ रीजनिंग, इट इज द सेंटर ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का भी क्या होता है, मरकज होता है। अब इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हमने 4 लोब में डिवाइड कर दिया। सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, उसको क्या करते हैं, 4 लोब में बाकायदा डिवाइड करते हैं। एक आगे वाला हिस्सा होता है जिसे कहते हैं फ्रंटल लॉब, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं फ्रंटल लॉब। इसी तरीके से एक पीछे वाला हिस्सा होता है जिसे कहते हैं ऑक्सीपिटल लॉब, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीपिटल
ऑक्सीपिटल, ये कहलाता है ऑक्सीपिटल लॉब। इसी तरीके से एक बिल्कुल देखो आगे वाला हिस्सा फ्रंटल लॉब, पीछे वाला हिस्सा ऑक्सीपिटल लॉब। इसी तरीके से बीच वाले की अगर हम बात करते हैं ना, बीच का जो नीचे वाला हिस्सा है, बीच का जो नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो कहलाता है टेम्पोरल लॉब, वो कहलाता है टेम्पोरल लॉब कहलाता है। अब हर लॉब का काम भी हमें पढ़ेंगे। टेम्पोरल लॉब कहलाता है। और इसी तरीके से बीच का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे कहते हैं पैराइटल लॉब। क्या कहलाता है? पैराइटल, पैराइटल लॉब कहलाता है ये। तो हमने कहा कि भाई ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऐसे 4 लॉब में डिवाइड किया। आगे वाला हिस्सा फ्रंटल लॉब, पीछे वाला ऑक्सीपिटल लॉब, बीच का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पैराइटल लॉब, और बीच का जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या है? टेम्पोरल लॉब। अब जो है यहाँ ये जो पी शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये कहलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ेंगे। ये कहलाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर 2 स्ट्रक्चर हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर 2 स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं। एक कहलाता है थैलेमस और इसके नीचे वाला हिस्सा कहलाता है हाइपोथैलेमस। ये जो है ये थैलेमस कहलाता है, थैलेमस, और ये कहलाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहलाता है। अब हर एक का काम क्या है वो हमें डिटेल में पढ़ना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये थैलेमस है और ये क्या है? हाइपोथैलेमस। फिर इसी तरीके से ये जो पीछे वाला हिस्सा जो है ना, ये कहलाता है सेरिबेलम, एंड इट इज द मोस्ट कॉन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारे दिमाग का सबसे कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है। कॉन्वोल्यूट का मतलब सबसे ज्यादा मुड़ा हुआ, धारीदार मतलब कह दो, कॉन्वोल्यूटेड कह दें तो क्या मतलब सबसे ज्यादा इरेगुलर पार्ट है ये सेरिबेलम। फिर सेरिबेलम के बाद हमारे पास आ जाता है पोन्स, पोन्स वाला पार्ट आ जाता है। फिर दिमाग का जो सबसे निचला हिस्सा होता है वो कहलाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। हमारे दिमाग का जो सबसे निचला हिस्सा है वो कहलाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट इज द मोस्ट लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन। फिर इसके नीचे से शुरू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड। फिर इसके नीचे से क्या शुरू हो जाता है? स्पाइनल कॉर्ड जो है ये बाकायदा शुरू हो जाता है। तो ये डायग्राम जो है वो मैंने आपके सामने बनाई। उम्मीद है कि ये डायग्राम बेहतर है हमारे पास। चलो भाई, तो ये डायग्राम जो है वो लाइव में मैंने आपके सामने बना दी है, तो हमने इसको समझा। अब हम क्या करते हैं, बाकायदा मैं जो है वो ब्रेन का चार्ट भी बनाता जाऊंगा और साथ ही साथ नोट्स को भी हम डिस्कस करते जाएंगे। तो अब हम आते हैं, हम ह्यूमन ब्रेन को बाकायदा इस डायग्राम को डिस्कस करने के बाद हम ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं। ह्यूमन ब्रेन जो है ना, ह्यूमन ब्रेन की हम बात करते हैं। ह्यूमन ब्रेन को हमने समझने की हद तक 3 हिस्सों में डिवाइड किया। ह्यूमन ब्रेन को हमने समझने की हद तक 3 हिस्सों में क्या किया है? डिवाइड किया। एक कहलाता है फोर ब्रेन, ये कहलाता है फोर ब्रेन। फिर ये कहलाता है मिड ब्रेन, और ये कहलाता है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको समझने के लिए हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। याद रखिएगा, हिंज ब्रेन नहीं, जेनी प्रिंस, हिंज नहीं, हाइंड ब्रेन। तो हमने कहा फोर ब्रेन इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा। अगर आपसे पूछा जाए विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, तो आपका जवाब होगा फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। इस फोर ब्रेन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इस फोर ब्रेन को हमने क्या किया हुआ है? 2 हिस्सों में क्या किया है? डिवाइड किया है। एक कहलाता है टेलेनसेफेलॉन, एक कहलाता है टेलेनसेफेलॉन, और दूसरा कहलाता है डाइनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन और दूसरा कहलाता है डाइनसेफेलॉन। तो अगर पूछा जाए, देखो अगर आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमन ब्रेन का सबसे, गौर से सुनिएगा, ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या है, तो आपका जवाब होगा फोर ब्रेन। और अगर पूछा जाएगा फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या है, तो आपका आंसर आ जाएगा टेलेनसेफेलॉन।
टेलेनसेफेलॉन इज द, गौर से सुनिएगा, टेलेनसेफेलॉन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा फोर ब्रेन। इसी तरीके से फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा टेलेनसेफेलॉन। और ये टेलेनसेफेलॉन जो होता है वो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर पे मुश्तमिल होता है। अभी हमने जो डायग्राम में बनाया ना सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अभी जो हमने सेरिब्रल हेमिस्फीयर बनाया ना, इट कंसिस्ट ऑफ टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर पर क्या होता है, मुश्तमिल होता है। तो अब इसकी डिटेल हम डिस्कस करते हैं। सेम इसी तरीके से डाइनसेफेलॉन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सा कहलाता है थैलेमस, एक हिस्सा कहलाता है थैलेमस, और दूसरा हिस्सा कहलाता है लिम्बिक सिस्टम। एक हिस्सा थैलेमस कहलाता है और दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है, लिम्बिक सिस्टम जो है ये दूसरा हिस्सा कहलाता है। अब लिम्बिक सिस्टम के हमने जो है वो तीन हिस्से जो है वो बाकायदा किए, लेकिन उन तीन हिस्सों से पहले जितने हमने ये बनाए ना, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन को तीन हिस्सों में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है और ये दो हिस्सों में मुश्तमिल है, टेलेनसेफेलॉन और डाइनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन की अगर हम बात करते हैं, ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर पर मुश्तमिल है, जिसे हम सेरिब्रम भी कहते हैं। और सेरिब्रम का हमें मालूम है कि आउटर पार्ट जो होता है वो डार्क होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। और उस सेरिब्रल कॉर्टेक्स, देखो आउटर पार्ट जो होता है वो डार्क होता है और वो कहलाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के हमने जो है वो कितने हिस्से किए हुए हैं, चार लोब किए ना। एक लोब कहलाता है फ्रंटल लोब, फ्रंटल के बाद पैराइटल लोब, फिर आ जाता है टेम्पोरल लोब, और फिर एक कहलाता है ऑक्सीपिटल लोब। ये चार लोब के अंदर जाकर हमने क्या किया था, उसे डिवाइड किया था। तो चार लोब तक देखते हैं कि नोट्स में क्या लिखा है स्टूडेंट ने। वैसे मेरे ही बनाए हुए वर्ड टू वर्ड मेरी अपनी वर्डिंग है, तो हम थोड़ा सा वो भी करते हैं ना, हम सिर्फ स्टूडेंट को समझाने का काम नहीं, हम उसको वर्ड टू वर्ड लिखने का काम भी बाकायदा सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आपने बोर्ड में सबसे पहले हेडिंग लगाई और आपने लिखा ह्यूमन ब्रेन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। तीन हिस्सों में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। सबसे पहले अब आ जाते हैं फोर ब्रेन की तरफ। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसे हमने क्या किया है, दो हिस्सों में डिवाइड किया, टेलेनसेफेलॉन और डाइनसेफेलॉन, जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले आ जाते हैं टेलेनसेफेलॉन। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, ये इंसानी दिमाग का, ये फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर और सेरिब्रम, ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेरिब्रम भी कहते हैं। अभी डायग्राम बनाई थी ना हमने, ये सेरिब्रम है ना, जिसे हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। ऐसे दो सेरिब्रम जो है या सेरिब्रल हेमिस्फीयर अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। फिर मैंने हेडिंग लगा ली सेरिब्रल हेमिस्फीयर की। इट कंसिस्ट ऑफ आउटर ग्रे मैटर एंड इनर व्हाइट मैटर। इसका जो आउटर वाला हिस्सा होता है वो ग्रे होता है, उसे ग्रे मैटर कहते हैं, और इनर वाला हिस्सा जो होता है व्हाइट होता है, उसे हम कहते हैं व्हाइट मैटर। द आउटर ग्रे मैटर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। आउटर ग्रे मैटर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स हम कहते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स की। सेरिब्रल कॉर्टेक्स की हम बात करते हैं। एक मिनट मुझे टाइम दीजिएगा, शायद हो सकता है कि कोई काम हो, एक मिनट मुझे प्लीज दीजिएगा। अच्छा भाई, अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करते हैं ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तो आउटर ग्रे था ना, तो हमने कहा इट इज हाईली कॉन्वोल्यूटेड। क्या है, इट इज हाईली कॉन्वोल्यूटेड, ये बहुत ज्यादा जो है वो क्या है, कॉन्वोल्यूटेड है। ओके, थैंक यू आयशा। बिल्कुल मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं ना सर नोट्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ ये नोट्स अच्छे नहीं है, बेहतरीन है। अगर आप इस अंदाज में लिखोगे, एक तो बहुत इजी है, बहुत आसानी से याद भी हो जाएंगे, और पेपर में अगर आप लिखोगे तो बहुत डिटेल नोट्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं, हर इंफॉर्मेशन उसमें जो है वो कवर हो रही है, एप्टीट्यूड की तैयारी भी साथ साथ होती जा रही है। इट इज हाईली कॉन्वोल्यूटेड एंड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरन्यूरॉन। ये बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्वोल्यूटेड होता है, और इसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरन्यूरॉन है। याद रखिएगा, न्यूरॉन की हम टाइप पढ़ेंगे, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन। तो इंटरन्यूरॉन जो होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये आगे हमें बाकायदा डिस्कस करना है।
अब हमने कहा सेरिब्रल कॉर्टेक्स था ना, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया था, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। तो डायग्राम में अगर आपको याद हो, डायग्राम में मैंने आपको अभी बताया था कि भाई जो आगे वाला हिस्सा जो है ना, आगे वाला है वो फ्रंटल लोब है, पीछे वाला ऑक्सीपिटल है, बीच का जो मिडल वाला हिस्सा है, मिडल का जो नीचे वाला हिस्सा है वो टेम्पोरल है, और इसी तरीके से मिडल का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है, पैराइटल लोब। तो 4 हिस्सों में डिवाइड किया, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब, इट इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या है ये भाई, ये एंटीरियर पार्ट है। एंटीरियर का मतलब होता है आगे वाला हिस्सा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का ये आगे वाला हिस्सा है। एंड इट इज कंसर्न विथ मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन का मतलब जो हाथ की हम हरकत करते हैं या जबान हम चलाते हैं, हम चलना फिरना करते हैं। मोटर का मतलब होता है मूवमेंट, आप एक तरीके से कहते हैं चलना फिरना बोलना, जो भी मसल की जो मूवमेंट होती है ना, ये फ्रंटल लोब करवाता है। एक बात याद रखिएगा, जो भी मसल की मूवमेंट, अभी मैं हाथ से ये लिख रहा हूँ, कोई डायग्राम बना रहा हूँ, तो ये डायग्राम भी किसकी मदद से बना रहा हूँ, ये मैं फ्रंटल लोब की मदद से क्या कर रहा हूँ, बनाता हूँ। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब हमारे पास क्या है, गौर से सुनिएगा, इट इज द अपर सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये जो है वो अपर सेंट्रल पार्ट है। अगर डायग्राम में अगर मैं आपको बताऊं, फ्रंटल तो आगे वाला था, सेंट्रल का जो ऊपर वाला हिस्सा था वो क्या था, पैराइटल था। इट इज कंसर्न विद सेंसरी फंक्शन। चीज़ों को जो हम महसूस करते हैं ना, चीज़ों को हम जो सेंस करते हैं, फील करते हैं, तो फीलिंग का जो ताल्लुक है वो किससे है, सेंसरी। जैसे स्किन पे अगर कोई चीज़ टच की जाए तो हमें फौरन से क्या हो जाती है, महसूस हो जाती है। तो वो महसूस किस वजह से होता है, वो हमें पैराइटल लोब की वजह से क्या होता है, महसूस होता है, क्योंकि इसका ताल्लुक सेंसरी फंक्शन से है। फिर सीधे के साथ जाता है टेम्पोरल लोब। इट इज द लोअर सेंट्रल पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, गौर से सुनिएगा, ये जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का ये सेंट्रल का लोअर पार्ट है। और इसका काम क्या है, इट इज कंसर्न विद ऑडिटरी फंक्शन, सुनने से ताल्लुक है। इस वक्त जो है वो आप हमारे इस लाइव लेक्चर को सुन रहे हो। अब बहुत से बच्चों का सुनने का अंदाज अलग अलग होगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लैपटॉप पे हैंड फ्री लगा देते हैं, या आजकल स्मार्ट टीवी का ज़माना है। मेरा जो लाइव लेक्चर का रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि इन फ्यूचर आने वाले सालों में स्मार्ट टीवी आ जाएंगे। स्मार्ट टीवी ये होगा कि टीवी में बाकायदा वाईफाई होगा, तो बच्चा क्या करेगा, घर में बैठे टीवी पर ही सारे लेक्चर क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, देख लेगा। यानी उसे कोचिंग में धक्का खाने की ज़रूरत नहीं होगी। और मेरा ये टारगेट है आने वाले 1-2 सालों में कि इंशाल्लाह जो है वो पूरा कोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, इसी तरीके से 9-10 तक का भी कोर्स जो है वो साइंस सब्जेक्ट का सारा रिकॉर्ड करने का प्लान है कि बच्चा घर बैठे ही स्मार्ट टीवी पे क्या करे, यूट्यूब प्ले करो और सारे अपने कोर्स की चीज़ों को क्या कर ले, अच्छे से स्टडी कर ले। तो ये जो ऑडिटरी फंक्शन जो आप सुनते हो, जो आप क्या करते हो, सुनते हो, ये ताल्लुक किससे है, टेम्पोरल लोब से। इसी तरीके से ऑक्सीपिटल लोब। तो ऑक्सीपिटल लोब डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीपिटल लोब जो है वो क्या है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पीछे वाला हिस्सा है। तो हमने कहा इट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्या है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पीछे वाला हिस्सा। एंड इट इज कंसर्न विद विजन। इसका ताल्लुक किससे है, विजन से। अब इस वक्त जो लाइव लेक्चर सुनने वाले हो, शायद मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे बताइएगा कि अगर कभी किसी ने मजाक में जोर से पीछे थप्पड़ मारी हो, कभी किसी ने मजाक में जोर से सर के पीछे थप्पड़ मारी हो, और तो आपने नोट किया होगा कि आपकी आंखों से थोड़े से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, आपकी आंखें जो है वो रेड होना शुरू हो जाती है, या आपकी आंखों से जो है वो सिक्रीशंस जो होती है ना लिक्विड की, जिसे हम आंसू कहते हैं, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कभी किसी ने नोट किया, शाबाश। अगर किसी ने नोट किया हो तो कमेंट में यस बताएं। फातिमा ने, देखो लड़कियां भी आजकल एक दूसरे को थप्पड़े मार रही हैं, देखो लड़के देखो बेचारे मासूम शरीफ बच्चे, देखो किसी एक बच्चे ने भी यस नहीं कहा, क्योंकि वो एक दूसरे को मारते ही नहीं है। लड़कियां देखो जोर जोर से मारती है ना। ओके चलो, एक जावेद ने, देखो जावेद नाम खराब कर दिया लड़कों का तुमने। चलो, तो फातिमा और सना हारून जो है वो लड़ाकू लड़कियां हमारे दरमियान मौजूद हैं। ओके, सिद्रा भी लड़ाकू है। चलो, तो ये लड़ाकू बच्चियां हैं जो एक दूसरे को थप्पड़े मारती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आंखों से आंसू आ रहा होता है। तो ये इसका ताल्लुक जो है, दिमाग का जो पिछले वाला हिस्सा जो होता है, उसका ताल्लुक जो है वो किससे है, विजन से। अच्छा, समत ने टीचर से मार खाई है। ओके भाई, गुड, शाबाश, नाम रोशन करो बेटा, नाम रोशन करो। डाइनसेफेलोन। अगर मार खाई भी है समझ, तो लाइव लेक्चर में बेइज्जतियां करवाने की क्या जरूरत है, लड़कों की बेइज्जतियां करवा रहे हो, लाइव लेक्चर में बोलने की जरूरत क्या है, बाद में बंदा व्हाट्सएप पे इनबॉक्स में करके बता दे। यार लाइव में बेइज्जतियां करवा रहे हो लड़कों की तुम लोग, कोई लड़के मार नहीं खाते। तो डाइनसेफेलोन की हम बात कर रहे हैं।
तो अभी मैंने आपको कहा कि भाई ये जो डाइनसेफेलॉन है, देखो फोर ब्रेन था ना, ये 200 में डिवाइड हुआ। टेलेनसेफेलॉन था, इसकी सारी डिटेल बता दी, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ये सब हो गए। अब डाइनसेफेलॉन जो है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक कहलाता है थैलेमस, दूसरा कहलाता है, एक थैलेमस कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है, लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम में तीन पार्ट आ जाते हैं, एक कहलाता है हाइपोथैलेमस, एक कहलाता है हाइपोथैलेमस, और एक हिस्सा कहलाता है अमाइगडेला। अमाइक, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, ये हो गया अमाइगडेला, और एक है हिपोकैम्पस। क्या है, ये है हिपोकैम्पस। तीन हिस्सों पर जाकर क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो मुश्तमिल होता है। सबसे पहले हम आते हैं थैलेमस की तरफ। तो हमने कहा डाइनसेफेलॉन इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। बिल्कुल एयर के ऊपर होता, पीछे नहीं होता। थैलेमस की हम बात करते हैं, थैलेमस इज कॉल्ड क्लियरिंग हाउस। इसे क्या कहते हैं, हमारे दिमाग का कहते हैं क्लियरिंग हाउस। इट कलेक्ट्स सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड रिले देम टू द मोटर कॉर्टेक्स, फ्रंटल लोब। इट इज कंसर्न विद पेन एंड प्लेजर। याद रखिएगा, थैलेमस जो होता है ये क्लियरिंग हाउस कहलाता है। हमारे दिमाग का ये क्या कहलाता है, क्लियरिंग हाउस कहलाता है, क्योंकि ये मुख्तलिफ दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों से क्या करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर आता है, मुख्तलिफ किस्म की फीलिंग्स जो है वो क्या करता है, लेकर आता है। और इससे क्या करता है, मोटर कॉर्टेक्स, यानी फ्रंटल लोब था ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो मोटर वाला हिस्सा था वहां तक पहुंचाता है। और इसका ताल्लुक जो है वो किससे है, पेन और प्लेजर से। इसका ताल्लुक जो है वो खुशी और गम से। जिसकी मिसाल मैं आपको दूं कि अगर फॉर एग्जांपल इस वक्त जो सेकेंड ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं, लाइव इस वक्त जो लेक्चर सुन रहे हैं, बहुत से बच्चे सेकेंड ईयर वाले, अगर आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट इस वक्त आ जाए और पता चले कि आप में से इस वक्त फॉर एग्जाम्पल आपकी कराची में टॉप 3 में हाईएस्ट परसेंटेज आई है, आप रिजल्ट चेक करो और आपको पता चले कि आपकी कराची में तीसरे नंबर पर जो है वो हाईएस्ट परसेंटेज है और आपने 92 परसेंटेज ली है, और आप जिस जिस कॉलेज और जिस जिस कोचिंग से स्टडी कर रहे हो वहां आपकी सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है और पूरी कराची की तीसरी हाईएस्ट परसेंटेज है और 92 परसेंटेज आई है, मुझे बताओ आप कैसा महसूस करोगे। शाबाश। इस वक्त जो लाइव सुनने वाले बच्चे हैं, अगर आपका ऐसा रिजल्ट आ जाता है इस वक्त, मुझे बताओ हाउ विल यू फील। आपकी 92 परसेंटेज है, इस वक्त जो भी लाइव सुन रहे हैं आपकी 92 परसेंटेज है, और आपने जो है वो पूरे कराची में तीसरे नंबर पर हाईएस्ट परसेंटेज ली है। शाबाश। और जो सिंध के दूसरे दूसरे शहर से उन्होंने अपने अपने शहर में तीसरे नंबर पर हाईएस्ट परसेंटेज, कैसा फील करोगे। ओके, जावेद ने कहा अल्लाह आपकी बात कबूल कर ले, चलो आमीन। जाओ, क्या याद रखोगे तुम। उमेमा ने कहा जी सर। ओके, आसमान में इतना लगा है सर, बिलीव नहीं आएगा। अच्छा, यकीन ही नहीं आएगा। समझ को पता है कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं है तो कहाँ से नंबर आएंगे। शाबाश बेटा, ये होता है जज्बा। ओके, मोहम्मद अली ने इंशाल्लाह कहा भाई दुआ नहीं दे रहा हूँ मैं, सपोज करवा रहा हूँ। जैसे फिजिक्स में सपोज कर रहे होते हैं ना तुम लोग, तो बस आमीन और भाई सब कुछ शुरू हो गए तुम लोग। भाई मैंने सिर्फ सपोज किया। कैसा फील करोगे, उड़ने लगेंगे। चलो, निहा खान ने कहा उड़ने लगेंगे, मतलब खुशी से इंसान जो है ना फीलिंग आएगी। तो आपको सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या मिली, आपका रिजल्ट मिला। सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या मिली, आपका रिजल्ट मिला, और रिजल्ट आपने फील किया और आपको क्या फील हुई, खुशी हुई। अब इसका उल्टा करें हम, इसी रिजल्ट का मैं उलट करूं या छोड़ दूं, आगे बढ़ो। इसी रिजल्ट का मैं उल्टा एग्जाम्पल दूं या खुद ही समझ गए हो। शाबाश। कितनों को चाहिए कि इसकी उल्टी एग्जाम्पल भी दूं मैं। शाबाश। कितनों को चाहिए कि इसकी उल्टी एग्जाम्पल दी जाए, नहीं दी जाए। चलो भाई, इसकी उल्टी एग्जाम्पल नहीं देते हैं। आप लोग खुद ही समझदार हो कि जो जो फेल हुए होंगे या जो जिसकी सप्ली आई होंगी उनके ऊपर क्या गुजरती होगी, बस अल्लाह रहम करे। चलो, तो फिलहाल मैं इसकी उल्टी एग्जाम्पल नहीं देता। फिर हमने कहा कि भाई ये डाइनसेफेलॉन था ना, ये तो थैलेमस बता दिया। अब आ जाते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में तीन पार्ट हैं, हाइपोथैलेमस, अमाइगडेला और हिपोकैम्पस। तो हमने कहा लिम्बिक सिस्टम इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्या है, तीन हिस्सों में जाकर क्या है, डिवाइडेड है। हाइपोथैलेमस, अमाइगडेला और हिपोकैम्पस। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, इट इज कॉल्ड थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी एंड इट इज कंसर्न विद होम्योस्टैटिक फंक्शन। क्या है भाई ये, थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। चैप्टर 1 होम्योस्टेसिस हमने पढ़ा भी था कि इंसान के जिस्म का जो थर्मोस्टेट है वो क्या है, हाइपोथैलेमस। और ये होम्योस्टैटिक फंक्शन से ताल्लुक रखता है, मिसाल के तौर पर टेम्परेचर, मिसाल के तौर पर थर्स्ट, मिसाल के तौर पर बीपी, मिसाल के तौर पर हंगर। इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने में क्या आता है, ये काम आता है। और इसका ताल्लुक भी किससे है, हाइपोथैलेमस का भी अगर देखा जाए तो इसका ताल्लुक भी किससे है, पेन और प्लेजर से।
हाइपोथैलेमस का जो ताल्लुक है वो किससे है? पेन और प्लेजर से। अब आप बोलेंगे सर थैलेमस का ताल्लुक पेन और प्लेजर से था, इसका ताल्लुक भी पेन और प्लेजर से था। इसका ताल्लुक पेन और प्लेजर से है लेकिन होम्योस्टेटिक फंक्शन से। होम्योस्टेटिक फंक्शन से रिलेटेड पेन और प्लेजर से। मिसाल के तौर पर शदीद गर्मी में आप आ रहे हो और शदीद गर्मी में आपको जो है वो खड़े रहने की जगह मिलती है धूप में, कोई छांव आपको प्रोवाइड करने को तैयार नहीं है, तो आपको कैसा होगा? पेन फील होगा कि यार अल्लाह यार इतनी गर्मी में मैं क्यों खड़ा हुआ हूं। और अचानक से एक शख्स आए और आपको एसी वाली जगह में गए, क्या कहे? एसी वाली जगह में कहे भाई साहब आप यहां आकर एसी वाली जगह में बैठ जाओ, और आप एसी में बैठे हो और आपको अचानक से बड़ा सुकून महसूस होता है। हाउ विल फील? आपको खुशी महसूस होगी। तो खुशी और गम का ताल्लुक रिजल्ट से नहीं था, इसका खुशी और गम का ताल्लुक फीलिंग से नहीं था, ये किससे था? टेम्परेचर से था। भाई गर्मी में धूप में खड़े हो, आपको तकलीफ हो रही है, इसी तरीके से आपको गर्मी में किसी ने एसी वाली जगह पर आपको क्या किया? प्रोवाइड बिठा दिया, तो आपको क्या होगी? खुशी होगी। तो हाइपोथैलेमस का ताल्लुक भी पेन और प्लेजर से है, लेकिन यहां पेन और प्लेजर का ताल्लुक होम्योस्टेटिक फंक्शन से। इसी तरीके से थर्स्ट, प्यास। शदीद प्यास लगी है और एक शख्स आपके सामने जो है, गौर से सुनिएगा, आप शदीद प्यास में हो, बहुत ज्यादा प्यास लगी और एक शख्स आपके सामने ठंडा पानी पी रहा है, ठंडा शरबत पी रहा है और आपको ऑफर भी नहीं कर रहा और आपको आपकी तरफ जो है वो आपको पीने की इजाजत ही नहीं दे रहा, तो कैसा शख्स होगा? आपको तकलीफ होगी, शदीद प्यास लगेगी और शदीद प्यास में आपको कोई पानी नहीं पिला रहा, कुछ आपके सामने शरबत पी रहा है, तो आपको क्या होगा? तकलीफ होगी। तो इसलिए कहते हैं रोजेदार के सामने जो है वो पानी पीना वगैरह की इजाजत नहीं है। रोजेदार हो सकता है प्यासा हो, उसके सामने ठंडा पानी पी रहे हो, ठंडा शरबत पी रहे हो, तो उसको क्या हो सकता है? पेन हो सकता है। तो सेम इसी तरीके से, और अगर रोजे जब हम अफ्तारी करते हैं तो कैसी होती है? खुशी महसूस होती है। सेम इसी तरीके से भूख लगी होती है और हमें अगर कोई खाना दे दे तो हमें क्या होगी? खुशी होगी। और अगर भूख लगी और हमारे सामने कोई खाना खा रहा हो और हमें खाना खाने की इजाजत ना हो तो हमें क्या होगी? तकलीफ महसूस होगी। सेम इसी तरीके से अमाइगडेला, इट इज कंसर्न विद पेन एंड प्लेजर, इसका ताल्लुक भी पेन और प्लेजर से है। इट इज ऑल्सो कंसर्न विद सेक्सुअल फंक्शन, इसका ताल्लुक किससे है? सेक्सुअल फंक्शन से। अल्लाह ताला ने मेल और फीमेल के अंदर जो है वो खुसूसियत जो है वो क्या रखी हैं? अलग अलग रखी हैं। मेल की बहुत सी खुसूसियत जो होती हैं वो अलग होती हैं फीमेल के मुकाबले में, फीमेल की बहुत सारी खुसूसियत अलग होती हैं मेल के मुकाबले में, और ये सारी खुसूसियत जो होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? अमाइगडेला की वजह से। फिर बात आ जाती है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस क्या है? इट इज कंसर्न विद लॉन्ग टर्म मेमोरी। याद रखिएगा, बचपन की कोई खास याद, भाई सेरिब्रल कॉर्टेक्स का तो ताल्लुक था वो किससे था? शॉर्ट टर्म मेमोरी से। हिपोकैम्पस का जो ताल्लुक है वो किससे है? लॉन्ग टर्म मेमोरी। स्कूल का पहला दिन, बचपन में किसी करीबी रिश्तेदार की जो है वो आपने क्या की हो? शादी अटेंड की हो, तो ये सारी चीजें जो है उसमें आएंगी। अच्छा भाई, बीपी करके किसी ने कमेंट किया, बीपी का फिर पेन और प्लेजर से लिंक नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? हाइपोथैलेमस की। तो हिपोकैम्पस जो है वो किससे ताल्लुक रखता है? हिपोकैम्पस जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी, कुछ ऐसी चीजें जो इंसान को लगता है कि मरते दम तक हम नहीं भूल सकते। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो चीज होती है जो इंसान को ये यकीन हो कि हम मरते दम तक फला चीज जो वो नहीं भूलेंगे, हमें जिंदगी भर वो चीज याद रहेगी, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। फिर हमारे पास आ जाता है मिड ब्रेन। भाई यहाँ जाके हमारा फोर ब्रेन वाला, गौर से सुनिएगा, यहाँ जाकर हमारा फोर ब्रेन वाला पार्ट मुकम्मल। अब आगे मिड ब्रेन की। भाई फोर ब्रेन यहाँ तक सारी चीज हमने पढ़ ली, अब मिड ब्रेन की बात करते हैं। हमने कहा इट इज रिलेटिवली स्मॉलर इन ह्यूमन, इट कलेक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड कन्वे टू द फोर ब्रेन। याद रखिएगा, इंसानों के अंदर ये मिड ब्रेन वाला पार्ट दूसरे मैमल्स के मुकाबले में क्या होता है? छोटा होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड से क्या करता है? इंफॉर्मेशन क्या करता है? सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और इसे फोर ब्रेन तक जाकर पहुंचा देता है। बस दैट्स इट, इसका कोई और ताल्लुक नहीं है। फिर हमारे पास आ जाता है दिमाग का तीसरा हिस्सा, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को हम क्या करते हैं? हाइंड ब्रेन को हम जो है वो चार हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। इट इज द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। इसे चार हिस्सों में डिवाइड किया। एक है मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, सेरिबेलम और रेटिकुलर फॉर्मेशन। सबसे पहले हम आ जाते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर आपको याद हो, पोन्स था, मेडुला पोन्स था, फिर क्या था? मेडुला ऑब्लोंगेटा। और इसके ऊपर जो होता है, अगर मैं लेबलिंग कर दूं तो इसके ऊपर जो होता है वो मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन। तो आते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा की हमने कहा इट इज सिचुएटेड बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड पोन्स। देखो भाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर पोन्स है,
और इसके नीचे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना, इसके ऊपर पोन्स है, इसके नीचे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। इट हैज रिफ्लेक्स सेंटर फॉर स्नीजिंग। स्नीजिंग का मतलब होता है छींक आना। इट हैज रिफ्लेक्स सेंटर फॉर स्नीजिंग। छींक जो हमें आती है ना, वो स्नीजिंग कहलाती है, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा से इसका ताल्लुक है। हिकअपिंग, हिचकियां जो आती हैं वो मेडुला ऑब्लोंगेटा की वजह से। कफिंग, खांसी जो हमें आती है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा की वजह से। वॉमिटिंग, उल्टी जो आती है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा की वजह से है। पोन्स की अगर हम बात करते हैं, इट इज सिचुएटेड बिटवीन मिड ब्रेन एंड मेडुला। अब देखो भाई, पोन्स था ना, पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन है, नीचे क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, तो ये इन दोनों के दरमियान है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन मिड ब्रेन एंड मेडुला। इट रेगुलेट स्लिप, क्या करता है ये, इट रेगुलेट स्लिप। नींद से इसका ताल्लुक है। ब्रीथिंग, जो सांस लेते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, जो फेस के हम मुख्तलिफ एक्सप्रेशन जो बनाते हैं, वो उसका ताल्लुक जो है वो पोन्स से। फिर इसके बाद आ जाता है सेरिबेलम। ये वाला जो पार्ट था ना, मैंने आपको डायग्राम बनाते हुए कहा था कि इंसान के दिमाग का सबसे ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड पार्ट जो था वो सेरिबेलम है। तो हमने कहा इट इज हाईली कॉन्वोल्यूटेड। ये क्या है, हमारे दिमाग का हिस्सा है और ये सबसे ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड है। एंड इट इज कंसर्न विद मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। इसका ताल्लुक किससे है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन का मतलब आपको बताऊं ना, कुछ आपने देखे होंगे जिम्नेजियम वाले होते हैं ना, रस्सी पे चलना शुरू कर देते हैं। एक रस्सी होती है, रस्सी पे बिल्कुल बैलेंस के साथ क्या होता है, चलना शुरू करते हैं। तो उनका बैलेंस जो होता है वो बड़ा बेहतरीन किस्म का होता है। वो बैलेंस जो होता है वो किसकी वजह से है, सेरिबेलम की वजह से। सेम इसी तरीके से अगर जो मैं बोल रहा हूं, हम बातचीत जो करते हैं, ये बातचीत भी क्या है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन की वजह से। हमारी जबान के मसल और हमारे जबड़ों के मसल के दरमियान क्या है, कोऑर्डिनेशन है, जिसकी वजह से हमारे अल्फाज जो है वो प्रॉपरली निकलते हैं। अगर ये सेरिबेलम सही तरीके से काम ना करे तो इंसान जो है वो हकलाना शुरू करेगा। कहते हैं ना, मैं मेरा नाम जो था ना, इंसान कुछ लोग हकलाते हैं। तो हकलाने की वजह जो होती है वो किसकी होती है, सेरिबेलम की होती है, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो किससे है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन से। फिर चौथा हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो हमने कहा इट इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। इट इज प्रेजेंट इन मिड ब्रेन, मेडुला एंड पोन्स। रेटिकुलर, रेटिकुलर का वर्ड निकलता है जाली की तरह कोई स्ट्रक्चर हो। तो ये जाली की तरह एक स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन्स का, जो कि कहाँ होता है, मिड ब्रेन में होता है, मेडुला में होता है और पोन्स में होता है। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, यहाँ एक जाली की तरह पूरा एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसे कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। और इसका ताल्लुक होता है, इट इज कंसर्न विथ हाउ टू रिएक्ट ऑन अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। एक मखसूस स्टिमुलस पर हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, कुछ लोग बहुत ठंडे मिजाज वाले होते हैं, कुछ लोग बड़ा मुस्कुरा के जवाब देते हैं, कुछ लोग छोटी छोटी बातों पे क्या हो जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का जो ताल्लुक होता है वो किससे होता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन। और ये रेटिकुलर फॉर्मेशन ही हमें तमीज़ देता है कि किस स्टिमुलस पर हमें कैसा रेस्पॉन्स देना चाहिए। और ये सबका क्या है, अलग अलग होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो बड़ा गुस्से वाला रेस्पॉन्स देते हैं, कुछ लोग बिल्कुल रेस्पॉन्स ही नहीं देते, जवाब ही नहीं देते, उनको असर ही नहीं होता। तो यहाँ जाकर जो है ये ब्रेन वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, लॉन्ग सवाल मुकम्मल। आपने क्या करनी है, एक बेहतरीन सी डायग्राम बनानी है, कम से कम मुझ जैसी, जैसी मैंने अभी आपके सामने लाइव में ड्रॉ की है। आपने एक अच्छी सी डायग्राम बनानी है और ये डायग्राम बनाकर आपने रेटिकुलर फॉर्मेशन तक जाकर लिख देना है। सही है भाई, इतना लिखोगे आपको एग्जाम में सलाम भेजेगा, बोलेगा क्या लिखा है, बेहतरीन। यही नोट्स लिख कर आना, आपकी तैयारी हो जाएगी। वीडियो एक बार दोबारा देखकर पूरा नोट्स बना लीजिएगा। अब अलग से डेफिनेशन आती है ब्रेन स्टेम की। तो ब्रेन स्टेम जो है वो एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। ब्रेन स्टेम, अब देखो यहाँ जाके ब्रेन खत्म हो गया भाई, ये अलग से छोटा सा है। व्हाट इज ब्रेन स्टेम, तो आप क्या कहोगे, ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ब्रेन स्टेम 3 पार्ट पर मुश्तमिल है, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। ये जो था ना, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ये जो 3 हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं। और इसका जो फंक्शन है, इट इज अ सेंटर ऑफ स्लीपिंग एंड अवेकनिंग। इसका ताल्लुक सोने से है, और इसका ताल्लुक सोने से, और इसका ताल्लुक किससे है, जागने से। ब्रेन स्टेम के बाद एक छोटा सा डेफिनेशन जो आ गई वेंट्रिकल्स की, ताकि हम इसके लेक्चर को एंड भी करेंगे। वेंट्रिकल्स क्या है, देयर आर 4 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट इन द ब्रेन इन विच सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज प्रेजेंट। हमारे दिमाग में ना बीच में देखो, वेंट्रिकल की वैसे तो बहुत लंबी डिटेल बन सकती है। हमारे दिमाग के बीच में क्या होते हैं, खाली खाली गैप होते हैं। हमारे ब्रेन में क्या होते हैं, कुछ खाली खाली क्या होते हैं, गैप होते हैं, उसमें CSF भरा हुआ होता है। और इनकी तादाद कितनी होती है, 4 होती है। इनकी तादाद कितनी होती है, 4। देयर आर 4 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट इन द ब्रेन। दिमाग के अंदर 4 वेंट्रिकल्स जो हैं, गौर से सुनिएगा, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं बड़े हुए,
और उसके अंदर क्या होता है, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, भरा हुआ होता है। अब ये वेंटिकल, लेटरल वेंटिकल क्या होते हैं, थर्ड वेंटिकल क्या होता है, फोर्थ, ये आपके कोर्स से थोड़ा सा एडवांस है इंशाल्लाह। वेंटिकल्स जो है MBBS में आप फिर क्या करोगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। तो आज का लाइव सेशन कैसा रहा मुझे जल्दी बताओ। उमेमा ने कहा सर इतना कॉन्सेप्चुअली मुझे कोचिंग में भी समझ नहीं आया था ये टॉपिक, सर थैंक यू सो मच। उमेमा कौन सी कोचिंग में पढ़ती हो, लाइव में आप बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। उमेमा इस वक्त अगर आप बताना चाहें कि आप कौन सी कोचिंग में पढ़ते हैं तो बता सकती हैं। चलो भाई, नहीं तो व्हाट्सएप पे बता देना। चलो लाइव में मैं नहीं चाह रहा कि किसी भी कोचिंग सेंटर का नाम लिया जाए। चलो भाई, ओके। आज का लाइव सेशन कैसा रहा, अगर आप कोई फीडबैक देना चाहें तो जल्दी से दे दें। और अगला जो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा अगला बायोलॉजी में, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हम मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे और बड़ा इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसको मिस मत कीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली हमारा कल का जो है वो लेक्चर हो सकता है। अगर हो सकता है कल हम एप्टीट्यूड के पास पेपर, क्योंकि मैंने सोचा है कि हर सैटरडे संडे एप्टीट्यूड के हम पास पेपर पे हम लेक्चर लिया करेंगे लाइव। एप्टीट्यूड के पास पेपर के MCQ हम डिस्कस करेंगे, तो शायद हम मोस्ट प्रोबेबली कल हम एप्टीट्यूड के लेंगे। मतलब अगर अगला हमारा बायोलॉजी का हमारा जो भी लेक्चर होगा, ये बार बार कौन है जो कह रहा है जैनब हियर जैनब हियर, मैं किसी जैनब को नहीं जानता भाई, कौन जैनब हो भाई, बाद में बताइएगा जरूर कि आप कौन सी जैनब हो, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि ये कौन जैनब है। चले, तो अगला हमारा बायोलॉजी का लेक्चर है, उसको मिस करना मत भूलिएगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। और आज जितने भी लाइव देखने वाले हैं सब अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, शेयर करोगे और अपने सारे दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाओगे कि डेली आप जो है वो 8 या 8:30 बजे के टाइम पर लाइव बायोलॉजी का लेक्चर जो है वो ज़रूर देखा करें। तो आज सब अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। सिर्फ कमेंट में मीठे मीठे मक्खन मारने से फ़ायदा नहीं है, आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर किया है तो ही आपने जो है वो इस लेक्चर का हक अदा किया, वरना आपने हक अदा नहीं किया। सिर्फ अच्छे कमेंट लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलो भाई, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।